हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग पढ़ रहे थे जो आपका नेशनल इनकम है, उससे आपको न्यूमेरिकल्स बताए थे और साथ साथ उसके आगे के कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करते हुए आज आपको रियल और नॉमिनल जीडीपी के बारे में समझाएंगे, है ना। क्या क्या? रियल और नॉमिनल जीडीपी। कहता रियल और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल का मतलब यहाँ जानते हैं आप, नाम से होता है, नाम मात्र, मतलब नहीं के बराबर। और रियल का मतलब होता है जो रियल है ना। तो अब उसमें एडिशनल वर्ड जुड़ गया जीडीपी। तो जीडीपी जो एक्चुअल में जीडीपी है वही रियल जीडीपी है। और नॉमिनल वाला जीडीपी का मतलब महंगाई से जीडीपी से है। हम आपको यहां बताते हैं। देखिए तो ये हम दो अलग अलग जो है डाटा लिए हैं। ये नॉमिनल का है, पहले आपको नॉमिनल समझाते हैं फिर रियल समझाते हैं। कहता है नॉमिनल पता करने के लिए कि हमारे पास नॉमिनल जीडीपी कितना है, या हमारे पास हम कितना जो है हमारे देश में। देखिए सिंपल जीडीपी का मतलब होता है हमारे देश में गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना हुआ एक साल के अंदर, उसी को हम लोग जीडीपी, उसका फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। आपको ये पता है कि हमारे देश में अलग अलग लोग अलग अलग चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। हमारे देश में सबके प्रोडक्शन को जब मिला देते हैं ना, एक साल के अंदर जितना हुआ हमारे पूरे देश में, कोई स्टील का प्रोडक्शन कर रहा है, कोई राइस का प्रोडक्शन कर रहा है, कोई व्हीट का कर रहा है, कोई शुगर का कर रहा है, कोई मिल्क का कर रहा है, कोई गन्ना का कर रहा है, कुछ भी हमारे देश में है ना, कोई गाड़ी का कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल का कर रहा है। हमारे देश में जो भी प्रोडक्शन, कोई पेन बना रहा है, कोई मार्कर बना रहा है, उसके पूरे वैल्यू को, उसको मनी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और सबको जब निकालते हैं ना मनी वैल्यू, कहता है मनी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी करते हैं। का मतलब कोई 10 सामान बनाया और पर सामान का वैल्यू 10 सामान बनाया और पर सामान का वैल्यू अगर 50 रुपए का था, इसका मतलब 500 का सामान बनाया, इसी को बोलते हैं मनी वैल्यू। ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना, इसी को बोलते हैं मनी वैल्यू कैलकुलेट करना। और सबके मनी वैल्यू को जोड़ दें तो उसी को बोलते हैं जीडीपी है वो हमारा। और जीडीपी दो टाइप का यहाँ पे बताया गया आपको, एक नॉमिनल और एक रियल होता है। तो तीसरा पीपीपी जीडीपी। फिलहाल आपको दो ही पढ़ना है, एक नॉमिनल और दूसरा रियल, है ना। आपके सिलेबस में दो ही है। कहा नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या हुआ सर। कहा कि जीडीपी हम पहले इससे पीछे जाते हैं, हम चले कि हमारा देश का जीडीपी और कंपेयर करते हैं। हमारे देश का जीडीपी 2011-12 में कितना था। 11-12 ही क्यों लिए सर, आपको बताएंगे रीजन क्यों लेते हैं। कहता है 11-12 में हम देखते हैं जीडीपी कैसे निकालते हैं सर। कहता है उसका निकालने का फॉर्मूला होता है पी इंटू क्यू। का मतलब पी फॉर प्राइस और क्यू फॉर क्वांटिटी। का मतलब कितना उसका रेट था और कितना सामान बना, दोनों को मिला देंगे तो हमारे देश में जीडीपी पता चल जाएगा। देखिए तो हमारे देश में अनेकों गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है और हो रहा होगा, पीछे भी, अभी भी हो रहा है और फ्यूचर में भी होगा। तो कहा उसमें से तीन को हम लिए हैं। पहला लिए हैं राइस को, दूसरा लिए स्टील को और तीसरा शुगर को। कह रहे 2011-12 में हमारे देश में शुगर का प्रोडक्शन जो है, पहले राइस का प्रोडक्शन, कह रहे उसका प्रोडक्शन जो है वो 100 टन मान लेते हैं, 100 टन हो रहा था। और पर टन का प्राइस कितना था, 10 रुपए का। तो आप बताइए हमारे देश में राइस का प्रोडक्शन जो है 100 टन हो रहा था और 10 टन पर जो है प्राइस उसका है 10 रुपए पर टन। तो आप बताइए उसका मनी वैल्यू कितना का होगा, इसको बोलते हैं मनी वैल्यू। तो 100 इंटू 10 कितना हो गया, 1000 रुपए का मनी वैल्यू उसका निकल गया। 11-12 में था 1000 रुपए का प्रोडक्शन जो है वो किसका हो रहा था, राइस का मनी वैल्यू का हमारा, ठीक है। अच्छा स्टील का प्रोडक्शन देखते हैं कि हमारे देश में स्टील जो प्रोडक्ट या प्रोडक्शन हो रहा था हमारे देश में, वो 300 टन स्टील प्रोडक्शन हो रहा था और 5 रुपए पर टन उसका प्राइस था। कब, कह 2011-12 में। तो इसका मनी वैल्यू कितना का हो गया, 300 गुना 5 हो गया 1500 का, ठीक है। तीसरा बोला फिर शुगर का प्रोडक्शन। बोला शुगर का प्रोडक्शन जो है हमारे देश में उस टाइम क्वांटिटी को प्रोडक्शन कहते हैं, 100 जो है टन जो है वो शुगर का प्रोडक्शन हो रहा था और 8 रुपए पर टन जो है शुगर का प्राइस था। तो 100 इंटू 8 कितना हो गया, 800। तो सब मिला के देखिए हमारे देश में उस टाइम 11-12 में अनेकों गुड्स प्रोड्यूस हो रहा होगा, लेकिन हम तीन ही गुड्स को माने हैं। और इसी के थ्रू आपको हम समझा रहे हैं कि जीडीपी कैसे निकलता है। क्या हमारे देश में पीछे जीडीपी 2011-12 में था। तो जोड़िए तीनों को, कितना हमारे देश का उस टाइम जीडीपी हो गया, तीन गुड्स को मिला के हम जीडीपी कैलकुलेट करें। बोला 1000 रुपए का सर राइस, 1500 रुपए का स्टील और 800 रुपए का शुगर। टोटल जो हमारे देश में तीन गुड्स के मिला के जीडीपी हो 3300 रुपए का था। इसको बोल दिया कि 3300 रुपए का जीडीपी कब था हमारे देश में, हमारे देश में 11-12 में था। अब कहता है कि तो फिर इसको अब करंट में ये प्राइस, ये करंट में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर हाल में खत्म हुआ है 24-25 में, और फिर हम देखते हैं कि क्या हमारे देश का जीडीपी पहले के मुकाबले बढ़ा एक्चुअल में, या ऐसे ही बढ़ गया नाम मात्र में। आपको बताएंगे नॉमिनल जीडीपी होता क्या है। का फिर से हम देखें 24-25 में का राइस का प्रोडक्शन जो हमारे देश में 100 यूनिट पहले भी था और 100 यूनिट अभी भी हो रहा है। लेकिन अच्छा एक बात तो आपको पता होगा ना कि राइस का प्राइस जो 11-12 में था अब वो नहीं रहा होगा, आपको पता है ये बात। हाँ, बिल्कुल ये बात पता होगा आपको कि सब कुछ का महंगाई जो है वो बढ़ता है और उसके वजह से, महंगाई बढ़ने की वजह से हमारे देश में कुछ ना कुछ प्राइस जो पहले के मुकाबले बढ़ गया, क्योंकि डिमांड हर बार बढ़ा होता है सारी चीज का। तो कहा कि हमारे पास राइस का प्रोडक्शन जो है वो हमारे देश में अभी भी 100 हो रहा था और पहले भी 100 हो रहा है, लेकिन
प्राइस जो हो गया है ना, अब 35 रुपए का मिल रहा है राइस। तो आप बताइए इसका वैल्यू कितने का हो गया, मनी वैल्यू का 3500 रुपए का। ठीक है सर। करा स्टील का प्रोडक्शन हमारे देश में 300 टन उस टाइम भी हो रहा था, 300 टन अभी भी हो रहा है, लेकिन प्राइस जो है ये पहले के मुकाबले महंगा हो गया। कितना? 15 रुपए का। तो इसका मनी वैल्यू कितना होगा? 300 गुना 15, 4500 का। शुगर का प्रोडक्शन हमारे देश में 100 टन पहले भी हो रहा था, 100 टन अभी भी हो रहा है, लेकिन प्राइस जो है पहले के मुकाबले महंगा हो गया, 20 रुपए हो गया। इसका मनी वैल्यू कितना का? 2000। तीनों को जोड़िए, हमारे देश का जीडीपी अभी कितना हुआ है? 4500 प्लस 3500 कितना हो गया? 8000 प्लस 2 10,000 रुपए का हमारा जीडीपी हो गया। और हम इसमें आपको ये पूछना चाहते हैं कि आप बताइए, क्या हमारे देश में एक्चुअल में गुड्स का प्रोडक्शन जो था 100, 300 और 100 जो 11-12 में था, क्या गुड्स का प्रोडक्शन जो है 24-25 में बढ़ा है क्या? देखिए तो 100, 300 और 100 ही है या बढ़ा है? अब बोलेगा नहीं सर बिल्कुल वही है जो पहले था। 100 टन राइस का प्रोडक्शन 2011-12 में भी था, 100 टन अभी भी हो रहा है। 300 टन स्टील का प्रोडक्शन उस टाइम भी था, 300 अभी भी हो रहा है। 100 टन शुगर का प्रोडक्शन उस टाइम भी था, 100 टन अभी भी हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप ये बताइए, जीडीपी उस टाइम कितना था टोटल हमारा? 3300 रुपए का। अब जीडीपी कितना हो रहा है? 10,000 रुपए का। हमारे देश में प्रोडक्शन नहीं बढ़ा गुड्स एंड सर्विसेज का। तो आप जीडीपी उसी को कहते हैं ना कि जो हमारे देश में एक्चुअल वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज को बताए, तो हम बोलते हैं कि हमारा जीडीपी बढ़ा हुआ है। अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़े तो हम बोलते हैं जीडीपी नहीं बढ़ा हुआ है। तो आप बताइए क्या यहां प्रोडक्शन बढ़ा क्या? देखिए तो ये 100 यहां भी था, 100 यहां भी है, 300 यहां भी था, 300 यहां भी है, 100 यहां था, 100 यहां भी है, लेकिन उसके बावजूद जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है 3300 से 3000। किस कारण से दिख रहा है? तो आप बताइएगा सर प्राइस बढ़ा। पहले प्राइस 10 रुपए का था, अब प्राइस इसका 35 रुपए का हो गया। पहले 5 रुपए का था स्टील, अब इसका प्राइस 15 रुपए का हो गया है। पहले जो है शुगर 8 रुपए का था, इसका प्राइस 20 रुपए का हो गया है। तो इसका मतलब ये है ना कि महंगाई के बढ़ने के वजह से जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है। एक्चुअल में गुड्स का प्रोडक्शन, सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है हमारे देश में 24-25 में ही। तो याद रखिएगा, जब कभी भी आपका जीडीपी बढ़ा हुआ दिखे, जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है ना, और वो जीडीपी प्रोडक्शन के बढ़ने के वजह से नहीं दिखे, लेकिन प्राइस के बढ़ने के वजह से दिखे, प्राइस के महंगे होने से, तो उसको बोलते हैं ये हमारा जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है। और इसी जीडीपी को व्हेन जीडीपी इज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्राइस, और इसको बोलते हैं यही इन्फ्लेटेड जीडीपी है। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के बढ़ने के वजह से सिर्फ जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है और कोई दूसरा रीजन यहां नहीं है। प्रोडक्शन के बढ़ने से जीडीपी यहां नहीं बढ़ा है। तो इसी जीडीपी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी। और कभी भी नॉमिनल जीडीपी जब कैलकुलेट किया जाता है तो आपका करंट ईयर का प्राइस क्या चल रहा है उसके बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। और यहां देखिए हम डेफिनेशन लिखे उसका कि नॉमिनल जीडीपी रेफर्स टू मार्केट वैल्यू या मनी वैल्यू इसी को कहते हैं। मार्केट वैल्यू कहिए या आप इसको मनी वैल्यू भी आप कह सकते हैं। मनी वैल्यू ज्यादा सही होगा। मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज या मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब हमारे डोमेस्टिक एरिया या हमारे देश के अंदर का एरिया, उसके अंदर जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाए, और वो जो प्रोड्यूस किया जाएगा वो किस एंड आगे लिखे हम कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइस। ये किस बेस पे कैलकुलेट किया जाता है? करंट ईयर के प्राइस पे। तो आप पूछिएगा कि सर प्रोडक्शन क्या हमारे देश में एक्चुअल में नहीं बढ़ा होगा क्या? बोला हम बढ़ा होगा या नहीं होगा वो दूसरी बात है। आपको यहां हम ये मान के बताए हैं अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़े उसके बावजूद भी जीडीपी बढ़ा हुआ दिखे, और वो जीडीपी किस वजह से दिखे? प्राइस में बढ़ने की वजह से, तो उसी को कहते हैं वो नॉमिनल जीडीपी है। अच्छा इसका भी हो सकता है कि गुड सस्ता हो जाता तो प्राइस के घटने की वजह से प्रोडक्शन अगर चेंज नहीं हुआ तो इसको बोलते हैं हमारा नॉमिनल जीडीपी की वजह से जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है। इसी जीडीपी को कहते हैं जीडीपी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्राइस, महंगाई की वजह से। और इसी जीडीपी को कहते हैं इन्फ्लेटेड जीडीपी। क्या कहते हैं इसको? इन्फ्लेटेड जीडीपी, है ना। इसमें प्राइस एडजस्ट नहीं किया जाता, प्राइस जो चल रहा है मार्केट में वही प्राइस। आप कहता है तो फिर रियल पे आइए आप। अच्छा यहाँ नॉमिनल जीडीपी में हम लिखे P1 इंटू Q1। यहाँ P1 का मतलब होता है कि करंट ईयर का प्राइस। देखिए तो करंट ईयर का प्राइस हम लिए है ना। P1 का मतलब यहाँ है करंट ईयर प्राइस। क्या है? करंट ईयर प्राइस। और Q1 का मतलब यह है करंट ईयर क्वांटिटी। यहाँ पे P1 का मतलब करंट ईयर प्राइस और Q1 का मतलब करंट ईयर क्वांटिटी। अब आइए रियल जीडीपी पे। कहता है रियल का मतलब तो रियल से है। याद रखिएगा रियल का मतलब होता है एक्चुअल में गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ना। यहाँ गुड्स का प्रोडक्शन नहीं ना बढ़ा था, अब इसमें आप पता कर पाइएगा। कहता है फिर से हम गए 11-12 में और पता कर रहे हैं। राइस का प्राइस जो है वो 10 रुपए का था, इसका क्वांटिटी 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा था, इसका मनी वैल्यू कितना हुआ? 1000 का। स्टील का प्रोडक्शन 5 था और इसका क्वांटिटी 300 हुआ, तो 300 गुना 5 1500। ठीक है। शुगर का 8 था प्राइस, इसका क्वांटिटी 100, तो कितना हुआ? 800। और जीडीपी जो हमारा दिख रहा था कितना 2011-12 में? 3300 का। अब आइए 24-25 में। कहा फिर से हम राइस का प्रोडक्शन देख रहे हैं कि राइस का प्रोडक्शन जो है
वो 100 था और अब कितना है 200। कहता सर राइस का प्रोडक्शन तो इस बार तो बढ़ा हुआ दिख रहा है। अच्छा ये 5 रुपए का प्राइस था। अच्छा प्राइस तो इससे पहले यहां भी 10 का था और प्राइस यहां भी 10 का, इसका मतलब प्राइस बढ़ा हुआ नहीं दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन जो है वो 500 है और उसका प्राइस 5 का है, तो कितना होगा मार्केट वैल्यू 2500। शुगर 8 का है और क्वांटिटी 150 का है, तो कितना होगा 1200। अच्छा जीडीपी यहाँ 3300 है और जीडीपी यहाँ कितना है 5700 है ना। तो जीडीपी तो यहाँ फिर भी बढ़ा हुआ दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा था, इसमें भी दिख रहा है। लेकिन यहाँ आप ये देखिए क्या जीडीपी हमारा प्राइस के बढ़ने की वजह से दिख रहा है क्या? प्राइस तो दिखे तो सर नहीं सर, प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस तभी भी 10 था अभी भी 10 है, प्राइस उस टाइम भी 5 था प्राइस अभी भी 5 है और प्राइस अभी भी 8 है प्राइस पहले भी 8 था। इसका मतलब प्राइस हम चेंज नहीं किए हैं और प्राइस नहीं बढ़ाया का मतलब इन्फ्लेशन की वजह से नहीं है, ये महंगाई के बढ़ने की वजह से तो नहीं है। तो क्या किस वजह से है? कहता सर प्रोडक्शन बढ़ा, पहले 100 यूनिट स्टील राइस का प्रोडक्शन हो रहा था और अब जो है ये 100 टन हो रहा था अब 200 टन हो गया है। पहले 300 टन स्टील का प्रोडक्शन हो रहा था अब 500 टन हो रहा है, इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ा। ये 100 टन पहले हो रहा था प्रोडक्शन शुगर का, अब कितना हो रहा है 150 टन। तो हमारा जीडीपी तो बढ़ा हुआ दिख रहा है लेकिन महंगाई की वजह से तो नहीं ना, प्राइस तो हम सेम रख दिए हैं। याद रखिएगा हमेशा आपका रियल जीडीपी में प्राइस जो होता है ये प्राइस कांस्टेंट होता है, इसी को कहते हैं बेस ईयर, एक बेस ईयर मानते हैं और बेस ईयर हमेशा 11-12 ही अभी तक माना जाता है, हमेशा से क्या माना जाता है 11-12। तो प्राइस जब आप रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो प्राइस किस ईयर का लेंगे? पहले वाले ईयर का 11-12 का। किसका प्राइस? ये P0 जो है ये इंडिकेट कर रहा है बेस ईयर के प्राइस को और Q का मतलब होता है करंट ईयर में क्वांटिटी कितना है, आपको क्वांटिटी बढ़ा है कि घटा है। तो हम एग्जांपल में लिए बढ़ा है तो जीडीपी हमारा बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो हमेशा, और यहां लिखे हम देखे नॉमिनल में P1 इंटू Q1, P1 का मतलब करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर का क्वांटिटी, और रियल जीडीपी में P0 का मतलब बेस ईयर का प्राइस। आपको रियल जीडीपी में हमेशा किस ईयर का प्राइस लेना है? बेस ईयर का प्राइस का मतलब प्राइस को आपको कांस्टेंट मानना है, प्राइस को आपको चेंज नहीं करना है, क्वांटिटी को चेंज करना है। रियल जीडीपी में क्वांटिटी बढ़ा की घटा और नॉमिनल में क्या करना है? कहता नॉमिनल में हमको प्राइस को चेंज कर देंगे और क्वांटिटी को सेम रखेंगे, क्वांटिटी वही रहेगा, तब देखेंगे जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे दिखेंगे, और अगर जीडीपी बढ़ा हुआ दिखे तो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा हुआ दिखेगा। और यहाँ पे हम लोग जो हमारा प्राइस जो है ना उसको चेंज ही नहीं करते हैं, प्राइस बेस है, इसलिए P0 लिखे हैं। P0 का मतलब क्या है? यहाँ बेस ईयर प्राइस, क्या? बेस ईयर प्राइस है ना, बेस ईयर प्राइस। और Q1 का मतलब यहाँ क्या है? करंट ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी है ना। तो आप बताइए इसका डेफिनेशन फिर क्या बनेगा? फिर वही बनेगा कि मार्केट वैल्यू, या इसी को बोलते हैं मनी वैल्यू, ज्यादा ठीक रहेगा, मार्केट वैल्यू, मनी वैल्यू। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एंड इट इज कैलकुलेटेड एट बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर, बेस ईयर का मतलब P0, मतलब पहले बेस ईयर में जो प्राइस था 11-12 में, उसी को जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं और उस पर जब हमारा जीडीपी बढ़ा हुआ दिखता है तब बोलते हैं कि हाँ हमारे देश में एक्चुअल में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा है, रियल में, रियल में। तो रियल जीडीपी उसी को कहते हैं जब हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़े और प्रोडक्शन के बढ़ने जीडीपी बढ़ा हुआ दिखे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वो रियल जीडीपी है। और प्रोडक्शन नहीं बढ़े फिर भी जीडीपी बढ़ा हुआ दिखे तो क्या बोलते हैं? महंगाई की वजह से, इसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। याद रखिएगा नॉमिनल जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं? नॉमिनल जीडीपी में हमारा क्वांटिटी को कांस्टेंट रखते हैं और प्राइस को बढ़ाते हैं। और रियल जीडीपी में क्या करते हैं हम लोग? कहते हैं यहाँ पे प्राइस को सेम रखते हैं, बेस ईयर का प्राइस है ना। यहाँ P1 इंटू Q1 है, P1 इंटू Q1। अच्छा P1 का मतलब प्रेजेंट ईयर का प्राइस भी हो सकता है, क्वांटिटी का मतलब करंट ईयर का क्वांटिटी भी हो सकता है, P0 का मतलब बेस ईयर का प्राइस और Q का मतलब करंट ईयर का क्वांटिटी है ना। तो यही आपका नॉमिनल और रियल जीडीपी है। याद रखिएगा नॉमिनल जीडीपी को हम लोग, इसका एक और नाम है, और रियल का भी, रियल का हम लोग कहते हैं जीडीपी। ये जीडीपी एट कांस्टेंट ईयर प्राइस भी कहते हैं इसको, जीडीपी एट कांस्टेंट ईयर प्राइस का मतलब इसको हम प्राइस को कांस्टेंट रख दिए ना, है ना। और नॉमिनल जीडीपी को हम लोग कहते हैं जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, क्योंकि ये करंट ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं ना, ये करंट ईयर का प्राइस, इसको कहते हैं जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, इसको कहते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट ईयर प्राइस। ठीक है, तो ये था आपका नॉमिनल और रियल जीडीपी। और इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको हम और बताना चाहेंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट, उस जिसमें से आपको ये पता चलेगा कि हम यहाँ पे कि फॉर्मूला 3 इसका होता है। आपको तुरंत से हम फॉर्मूला भी लिखवा देते हैं कि कौन सा 3 फॉर्मूला होता है और उसके थ्रू हम कैसे जो है नॉमिनल जी और रियल जीडीपी को एक से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। तो पूरा का पूरा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा और इसमें एक और बच जाएगा जीडीपी एंड वेलफेयर का इंडेक्स, वो भी आपको हम बता देंगे, है ना। तो हमारे पास 3 फॉर्मूला होता है, कौन कौन सा? सबसे पहले कहता है पहला फॉर्मूला होता है प्राइस इंडेक्स का। क्या होता है? पहला फॉर्मूला था प्राइस इंडेक्स का, जो आप निकाले ना अभी नॉमिनल और रियल जीडीपी। कहता है प्राइस इंडेक्स इक्वल टू होता है नॉमिनल जीडीपी, क्या? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, ऐसे ही निकालते हैं प्राइस इंडेक्स, है ना आपको। और दूसरा होता है, कहता है अगर आपको रियल जीडीपी निकालना हो, रियल जीडीपी, तो होता है क्या? कहता है रियल जीडीपी इक्वल टू होता है नॉमिनल जीडीपी
नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स, डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा रियल जीडीपी। तो फिर नॉमिनल जीडीपी का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर? नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय 100 इनटू कर देंगे इसमें प्राइस इंडेक्स। ये तीन फॉर्मूला जो है, ये तीन फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना? कैसे याद रखेगा? ये एक रखे याद रखेगा, तीनों अपने से बन जाएगा। कहता प्राइस इंडेक्स कैसे निकालेंगे? इसको प्राइस इंडेक्स को एक और नाम है इसका, इसी को जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जीडीपी डिफ्लेटर, क्योंकि ये डिफ्लेट कर देता है, इफेक्ट प्राइस का घटा देता है ना? कि दोनों प्राइस इंडेक्स का मतलब नॉमिनल अल्फाबेट में एन पहले आता है ना, एम एन ए बी सी डी ई एफ जी में जो हमारा एम एन ओ पी क्यू आर लास्ट में आता था, अल्फाबेट में जो एन पहले आता था, नॉमिनल को ऊपर रख दिए और आर रियल बाद में आता है तो आर को नीचे रख दिए। तो नॉमिनल बाय रियल इनटू 100 क्या हो गया हमारा? प्राइस इंडेक्स। इसी को क्या कहते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। आपको दे दिया रहेगा क्वेश्चन में कि आप बताइए, अगर इसका क्वेश्चन आपको बताएं, अच्छा रियल जीडीपी फिर कैसे निकालेंगे? कहता है नॉमिनल को प्राइस इंडेक्स से भाग दे देंगे, इनटू 100 कर देंगे। और रियल कैसे नॉमिनल कैसे निकालेंगे? रियल को 100 कर देंगे, इनटू प्राइस इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको क्वेश्चन में अगर दिया रहे कि आपको प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है कितना? 500, ठीक है। आपको पूछ रहा है कि आप जो है प्राइस इंडेक्स दे दिया आपको, और आपको नॉमिनल जीडीपी भी दे दिया, नॉमिनल जीडीपी भी दे दिया। मान लेते हैं नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अगर आपको दे दिया 2000, है ना, और आपको ये पूछा कि रियल जीडीपी बताइए, रियल जीडीपी बताइए, तो कैसे बताएंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। रियल जीडीपी का क्या होता है? कहता है रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है क्या? हमारा नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ये ना फॉर्मूला होता है। तो नॉमिनल जीडीपी कितना दिया हमको? ये दिया है 2000, है ना, डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स कितना दिया हमको? ये दिया है 500, इनटू 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 500 चौके 2000, तो ये 400 हो जाएगा। सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ऐसे ही आंसर निकालना है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग ये तीन फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इस पर 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन निश्चित एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो हम आपको नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, उसका कॉन्सेप्ट, उसका डेफिनेशन, और साथ साथ हम आपको ये भी बता चुके कि फॉर्मूले में हम लोग एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट करते हैं इस तीन फॉर्मूले के टू, ठीक है। एक वीडियो और आ गया चैप्टर में, इसमें हम लोग इंडेक्स एंड वेलफेयर को आपको बताएंगे, है ना। तो आज इतना ही, जिसमें हम लोग रियल नॉमिनल जीडीपी के बारे में पढ़े, और उसके बाद हम लोग आपको आगे वीडियो में जो है ये बताएंगे कि जीडीपी के इंडेक्स का वेलफेयर होता है, उसका लिमिटेशन क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।